दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे आबादी पर। आबादी इधर मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं। दिलचस्प इसलिए हैं कि वो कुछ नए संकेतों की तरफ इशारा करती हैं, कुछ नए तथ्यों की तरफ इशारा करती हैं। मसलन चीन में शादियां कम हो रही हैं और जन्म दर घट गई है, यानी कि चीन की जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। इसी बीच भारत में भी एक सर्वे आया है, वहाँ पर भी प्रजनन दर में कमी हुई है, यानी कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और उससे आबादी स्थिरता की ओर जा रही है। और एक सर्वे ये भी आया है कि जो स्त्री पुरुष लिंग अनुपात है वो भी बढ़ गया है। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, राज्य में बताया जा रहा है कि स्त्री और पुरुष का जो लिंग अनुपात है वो लगभग बराबर हो गया है, यानी कि 1000 पुरुष पर 1000 महिलाएं, 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुष हो गए हैं। और इसमें जो वर्तमान सरकार है वो अपनी उपलब्धियों को देख रही है। लेकिन क्या ऐसा है कि सरकार के प्रयासों की वजह से ऐसा हुआ है या इसके पीछे और कुछ कारण हैं? जैसे कि चीन में कहा जा रहा है कि जो महिला पुरुष आबादी में असंतुलित अनुपात हो गया है और वहाँ की आबादी काफ़ी कम होती जा रही है और लोगों की विवाह में रुचि नहीं रह गई है। और इसके कई कारण हैं। कई कारणों में से एक कारण महंगाई बताया जा रहा है। बढ़ती महंगाई शादी करने और फिर बच्चा पैदा करने की राह में एक बहुत बड़ी बाधा बन गई है। यानी कि महंगाई की वजह से चीन में आबादी कम हो रही है, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो जो हमारे देश में कहा जा रहा है कि आबादी कम हो रही है और इसकी वजह सरकार के प्रयास हैं जो पिछले 5-7 सालों में किए गए हैं, उन प्रयासों की वजह से ये परिणाम आए हैं कि आबादी स्थिरता की ओर है। तो क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती कि जो सरकारी प्रयास किए गए हैं आबादी नियंत्रण के लिए, उसकी वजह से आबादी नियंत्रित हुई है। सरकारी प्रयास तो फिलहाल कहीं ज़मीन पर दिखाई नहीं देते। जहाँ भी हो रहा है वो कागज़ भरे जा रहे हैं और एक खाना पूर्ति की जा रही है। कहीं से भी ज़मीन पे कोई चीज़ इस मामले में दिखती नहीं है। दिखाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ कार्यक्रम, कुछ बयान, कुछ गतिविधियाँ बेशक दिख जाएं, लेकिन उनका ज़मीनी स्तर पर कोई वो नहीं होता और उनका प्रभाव पड़ जाए इसका कोई वो नहीं होता। लेकिन हाँ, महंगाई की वजह से हमारे देश में भी लोगों ने शादियां देरी से करना, बच्चे देरी से पैदा करना, बच्चों के बीच में गैप रखना और कम बच्चे पैदा करना, ये उनकी समझ में आ गया है। आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को ये चीज़ समझ में आ गई है और इसलिए अब हिंदुस्तान में भी, भारत में भी आबादी नियंत्रण की ओर है और जो प्रजनन दर है वो कम हो गई है। वो उसकी विशेष वजह यही है कि महंगाई ने पढ़ाई से लेके स्वास्थ्य सुविधाओं तक में जो विसंगतियां हैं, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, फिर बच्चों का लालन पोषण इतना महंगा हो गया है कि अब एक समझदार, तर्कशील, प्रगतिशील व्यक्ति ना तो ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहता है, ना ही वह समय से पहले अपने बच्चों की शादी करना चाहता है। क्योंकि अधिक बच्चे का मतलब हुआ कि अधिक मेहनत करके कमाओ, फिर उनको पालो पोसो, उसके बावजूद आप उन्हें उचित शिक्षा नहीं दिला पाएंगे और उचित शिक्षा, ढंग की शिक्षा नहीं होने पर उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। देश में रोज़गार वैसे भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप एक बच्चा पैदा करके एक बेरोज़गार ही तो बढ़ाएंगे। उससे बेहतर है कि
बच्चे कम पैदा किए जाएं, 1 या 2। ये एक बिल्कुल प्रचलन में आ गया है और इस बात को अब वो लोग भी समझ गए हैं जो पहले ये कहते थे कि जितने हाथ होंगे उससे उतना ज़्यादा आमदनी होगी, यानी कि घर में यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा आमदनी होगी। अब इस मानसिकता को बदल दिया गया है, क्योंकि किसान हो या नौकरी पेशा आदमी हो, हर किसी के समझ में एक बात ये बहुत आसानी से आ गई है कि ज़्यादा आदमी, ज़्यादा खर्च, ज़्यादा बेरोज़गारी, और इस महंगाई में अधिक आदमियों का पालन पोषण, भरण पोषण बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसलिए कम आबादी, कम बच्चे पैदा करिए, देरी से शादी करिए और कम बच्चे पैदा करिए और बच्चों के बीच में गैप भी रखिए। तो यही वजह है कि बहुत सारे परिवारों में अब 2 बच्चे या 1 बच्चे देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारे परिवारों में ये भी मैटर नहीं करता कि बच्चा लड़का है या लड़की है। अब ये भी मायने नहीं रखता है और इसीलिए लिंग अनुपात में भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो इसमें ये कहना कि सरकार ने योगदान किया है वो सही नहीं है। हाँ, सरकार ने इस रूप में योगदान किया है कि उसने शिक्षा को महंगा कर दिया, स्वास्थ्य महंगा हो गया और इसकी वजह से लोगों को बच्चे नहीं पैदा करने की प्रेरणा मिली। तो ये सरकार की जो एक नाकामी है वो एक कामयाबी के रूप में, इस रूप में यहाँ दिखती है कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सस्ता उपलब्ध कराने में नाकाम रही है और उसकी नाकामी की वजह से जनसंख्या नियंत्रण पर असर पड़ा है। तो इसे आप कह सकते हैं कि सरकार की इस नाकामी की वजह से एक अच्छा काम हो गया और देश की जो जनसंख्या वृद्धि है वो नियंत्रण की ओर हो गई है और लिंग अनुपात भी सुधर रहा है। बहरहाल जो चीन के बारे में रिपोर्ट है उसको हम बताते हैं, जो विभिन्न अखबारों और वेबसाइटों में छपी हुई है। वो कहा जा रहा है कि चीन में जन्म दर लगातार घट रही है, जबकि देश में बहुत कम शादियां हो रही हैं। मतलब बहुत कम शादी हो रही है और बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस कारण एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश इन दिनों जनसांख्यिकीय संकट से गुजर रहा है। हाल ही में जारी चाइना स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि लगातार 7 वर्षों में चीन में विवाह पंजीकरण की संख्या में कमी आई है, जो पिछले साल 17 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चीन में 2021 की पहली तिमाहियों में कुल 58.7 लाख जोड़ों ने शादी की। 58.7 लाख जोड़ों ने शादी की, जो पिछले साल की समान अवधि से कम है। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने बताया है कि आशंका है कि चीन में विवाह पंजीकरण की संख्या में गिरावट जारी रहेगी, मतलब आगे भी ऐसी गिरावट आती रहेगी। आंकड़ों के अनुसार यह गिरती जन्म दर का एक और कारण है। चीन में मतलब जो जन्म दर गिर रही है उसका कारण है कि लोग शादी कम कर रहे हैं। चीन में पिछले साल जन्म दर 0.852% थी, जो 1978 के बाद पहली बार 1% से नीचे है। जनसांख्यिकी संकट गहराता देख चीन ने दशकों पुरानी एक शिशु नीति को खत्म कर 2016 में सभी जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने की मंजूरी दे दी है और इस साल उन्हें 3 बच्चों की अनुमति भी दे दी गई है। अनुमान के बीच चीन की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। तो इसकी एक मूल वजह ये भी होती है कि कोई चीज़ जब बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो एक समय के बाद उसमें स्थिरता आती है और उसके बाद उसमें कमी भी देखी जाती है। तो चीन की आबादी एक समय बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और अब उसमें पहले स्थिरता आई, उसके बाद तमाम उपायों के बाद स्थिरता आई और अब वो जो है नीचे की तरफ जा रही है और वो घट रही है।
तो इसका मतलब ये भी होता है कि समाज जो है पहले बढ़ती आबादी के नुकसान को समझता है, कम आबादी के लाभ को समझता है। अब जब उसे कम आबादी का लाभ समझ में आया है तो वो आबादी नहीं बढ़ा पा रहा है, लेकिन जब उसे कम आबादी के नुकसान का पता चलेगा तब फिर से यही आबादी बढ़ने लगेगी। तो यह एक प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती है। बहरहाल विवाह पंजीकरण में गिरावट के कारणों को जो रेखांकित किया गया है, इसके लिए विशेषज्ञ हैं हे याफू। इनका कहना है कि काम के अत्यधिक दबाव, मतलब अधिक काम, महिला शिक्षा स्तर में सुधार तथा आर्थिक स्वतंत्रता जैसे कारणों से युवाओं में विवाह को लेकर दिलचस्पी घट गई है। यानी कि युवाओं पे काम का दबाव अधिक है और इसलिए वो विवाह नहीं करना चाहते हैं। ये एक मुख्य कारण है। शिक्षा तो है ही है, और जो आर्थिक स्वतंत्रता मिली हुई है महिलाओं को, उसकी वजह से भी ये चीज़ दिखाई दे रही है, ऐसा हे याफू का कहना है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। हे याफू का यह भी कहना है कि एक अन्य प्रमुख कारण है महिला पुरुष आबादी का असंतुलित अनुपात भी है। मतलब महिला कम और पुरुष ज़्यादा हैं, तो इस लिंगानुपात के असंतुलन की वजह से भी आबादी में गिरावट आ रही है। चीन में 7वीं राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या महिलाओं से 3.49 यानी 3.49 लाख अधिक है। अनुसार पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा। याफू का कहना है कि इनमें विवाह योग्य उम्र की महिलाओं की तुलना में 20 वर्ष की आयु में 1.75 लाख यानी 1.75 लाख पुरुष हैं। इसके अलावा याफू कहते हैं कि बढ़ती महंगाई शादी करने व बच्चे पैदा करने की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है, जो कि सबसे बड़ी हकीकत यही है। महंगाई यानी शिक्षा का महंगा होना, स्वास्थ्य का महंगा होना, खाद्यान्न चीज़ों का महंगा होना, यातायात का महंगा होना, यानी कि हर चीज़ का महंगा होना लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है, और इस कारण लोग ना तो शादियां करते हैं और अगर कर भी लिए तो बच्चे पैदा नहीं करते हैं। बहरहाल इधर भारत में भी एक आंकड़ा आया है, ये है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, जिसे NFHS 5 कहा जाता है। इसके अनुसार भारत की आबादी में स्थिरता आ गई है, वो स्थिरता की तरफ बढ़ गई है, और कुपोषित बच्चों की संख्या भी घट रही है, और टीकाकरण में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। इसके अनुसार जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये आंकड़ा जारी किया गया है। दूसरे चरण में शामिल 14 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को आंकड़े के मुताबिक महिलाओं के प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 2.2 से घटकर 2 रह गई है, यानी 2 रह गई है। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में यह 2.1 है। गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने वाले 54 से बढ़कर 67% हो गए हैं। हालांकि पंजाब इसमें पीछे है। आधुनिक गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। तो बच्चों का टीकाकरण बढ़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर 12 से 23 माह के बच्चों में प्रतिरक्षण 62 से बढ़कर 76% हो गया है। दूसरे चरण में शामिल 50% से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें 10% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। यानी कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2015 में शुरू मिशन इंद्रधनुष रंग ला रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट के बनाने वालों का दावा है। लेकिन इसमें इसका कहीं से कोई योगदान दिखता नहीं है ज़मीनी स्तर पर। जो सब चीज़ें हो रही हैं उसकी मूल वजह महंगाई है और लोगों का शिक्षित होना। शिक्षित व्यक्ति महंगाई के दुष्परिणाम को अच्छी तरह से जानता है, और महंगाई के दुष्परिणाम से लड़ने के लिए, महंगाई के बीच जीवन स्तर को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए या जीने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उसके बीच जो तमाम तरह की इंसान कटौतियाँ कर रहा है, उसी में
एक ये भी है कि बच्चे कम पैदा करो या 2 बच्चों के बीच में अधिक गैप रहे, या शादी देरी से करो या शादी ना करो। तो ये सब उसी के परिणाम है और इसके बीच में मूल वजह महंगाई ही है। और हम सब जानते हैं, सभी को पता है कि महंगाई साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। सरकार चाहे किसी की भी हो, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं रहता है। एक बार अगर महंगाई बढ़ जाती है तो वो नीचे नहीं आती है, किसी भी सूरत में नीचे नहीं आती है। और जो महंगाई को कम करने के दावा करके सत्ता में आते हैं, वो सत्ता में आने के बाद महंगाई को कम करने की दिशा में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाते हैं, बल्कि उनके कदम ऐसे होते हैं जो महंगाई को ही बढ़ाते हैं। और इसकी मूल वजह भी यही होती है कि वो कुछ लोगों के धन को बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं और इससे अधिकतर लोग प्रभावित होते हैं। तो जो सारी योजनाओं को गिना के ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसकी मूल वजह जो कि चीन में वो हेयाफू कहते हैं, वो हमारे देश में भी वही चीज़ लागू है। महंगाई, महंगाई और महंगाई। महंगाई की वजह से सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, जीवन स्तर भी और आबादी का नियंत्रण भी। नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नया वीडियो जब आए दूसरा तो आपको सबसे पहले वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप उसे देख सकें। इसके अलावा लाइक करें, टिप्पणी करें, आप अपनी राय दें, मित्रों दोस्तों को इसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।